आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों, आज हम जिस मर्ज़ के मुतालिक पढ़ेंगे वो है अल्सर। इस मर्ज़ के असबाब, इसकी अलामात और असूल इलाज के साथ साथ आपको एक बेहतरीन होम रेमेडी भी बताई जाएगी जिसमें शिफा ही शिफा है। और इसे हमारे नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया और इसमें फरमाया कि इसके पीने में शिफा ही शिफा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, अल्सर का मतलब है ज़ख़म। ये अल्सर जिस्म में कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे अहबाब को ये मैदे में होता है तो इसको स्टमक अल्सर कहा जाता है, और बहुत सारे लोगों को ये आंतों में होता है तो उसको फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस भी कहा जाता है। बहरहाल ये ज़ख़म जो है वो सर से लेकर पाँव तक जिस्म के किसी भी हिस्से में हुआ करता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस अल्सर को, मैदा और आंतों में होने वाले अल्सर के असबाब, अलामात और असूल इलाज को बयान करेंगे। दोस्तों, वो अहबाब जो कि तुर्श और तेज़ाबी ग़िज़ाएँ जैसा कि चने हो गए, दही हो गई, लस्सी हो गई, बड़ा गोश्त हो गया, मछली हो गई, लीमू हो गया, ठीक है, लीमू पानी हो गया, ठीक है, फालसा हो गया, आलू बुखारा हो गया, सिरका हो गया, ठीक है ना जी। ऐसी तुर्श और तेज़ाबी ग़िज़ाएँ या फिर गर्म ग़िज़ाएँ जिनमें अंडा हो गया, ठीक है ना जी, जिसमें ड्राई फ्रूट हो गए, अखरोट हो गया, पिस्ता हो गया, ठीक है ना जी, करेला हो गया, छोटा गोश्त हो गया, मुर्गी हो गए। ऐसे लोग जो कि इन ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल करते हैं, खुश्क, सर्द या फिर गर्म माहौल में रहते हैं, या फिर मुसलसल एसी के माहौल में रहते हैं, या फिर मुसलसल बैठकर काम करते हैं, तो वो अल्सर मैदा या आंतों के अल्सर का शिकार हो जाते हैं। ठीक है ना जी। तो गोया अल्सर मैदा जो है वो तेज़ाब की ज़्यादती से भी हुआ करता है, यानी उज़लाती तहरीक में भी होता है और ग़ुदी तहरीक में भी होता है। सफ़रा की ज़्यादती से भी अल्सर मैदा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसकी अलामात कि मैदा और आंतों में शदीद दर्द होता है। मरीज़ दर्द के मारे कोई भी चीज़ खा पी नहीं सकता, क्योंकि वो जो भी चीज़ खाता है जैसे ही वो मैदा में पहुंचती है शदीद दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है। और जब वो आंतों से मैदा से निकलकर आंतों में पहुंचती है तो फिर आंतों में शदीद दर्द शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो ये समझता है कि खाने पीने की वजह से उसको शदीद दर्द होता है। शदीद हालतों में फिर खून भी आना शुरू हो जाता है, जो कह के ज़रिए भी आता है और पखाने के साथ भी लग कर आता है, जिसमें तशख़ीस करना ज़रूरी होता है कि ये खूनी बवासीर है या फिर आंतों का कोई ज़ख़म है। ठीक है, ये आप अपने मुआलिज से फिर तशख़ीस करा के इसको मालूम कर सकते हैं। जदीद एलोपैथी इलाज में इसके लिए जो है वो मैदे में कैमरे वगैरह डाल के एक पेचीदा अमल है, देखा जाता है जी कि मैदे में क्या है। भाई, जिनको बाहर से पता नहीं चल सकता वो अंदर भी जितने कैमरे डाल दें तभी पता नहीं चलता। ठीक है ना जी। अच्छा, तो ये हो गई उसकी अलामात। अब ऐसे मरीज़ों की नब्ज़ या तो उज़लाती हुआ करती है, यानी अगर नब्ज़ बिल्कुल ऊपर 3 से 4 उंगलियों पर ठोकर लगा रही है, ठीक है, और कारूरा यानी पेशाब मिकदार में कम है और सुर्खी माइल है, तो ये उज़लाती अल्सर है। और अगर नब्ज़ हरकत में तेज़ है लेकिन नरम है, दबाने से दब जाती है, ठीक है, दरमियान में मिल रही है और कारूरा जर्दी माइल कतरा कतरा जलन के साथ आ रहा है, तो फिर ये अल्सर जो है ये ग़ुदी अल्सर है, सफरावी अल्सर है। ठीक है। तो इन दो तहरीकों में ये अल्सर जो है वो सामने आएगा। अच्छा, अब चलते हैं और देखते हैं आज की बेहतरीन होम रेमेडी को। ये होम रेमेडी आप अगर परहेज़ के साथ 1 से 1.5 माह इस्तेमाल कर लेंगे तो दूसरी तीसरी खुराक से ही जो है अल्सर में अफाका आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने ये मुद्दत 1 माह से 1.5 माह तक पूरी करनी है ताकि अंदर का जो ज़ख़म है वो मुंदमिल हो जाए, वो हील हो जाए। ठीक है ना जी। सबसे पहले इस तरफ या इस तरफ जो ग़िज़ाई चार्ट नज़र आ रहा है, यानी प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ, सौदावी ग़िज़ाएँ और सफरावी ग़िज़ाएँ, गर्म ग़िज़ाएँ, ये आपने बंद कर देनी है।
اور اس کی جگہ جو غذائیں آپ نے استعمال کرنی ہیں وہ کاربوہائیڈریٹس والی ہیں، بلغم والی غذائیں ہیں، ان میں دودھ ہے، ان میں مکھن ہے، ٹھیک ہے، ان میں گاجر ہے، ان میں مولی ہے، ان میں شلجم ہے، سبز توری ہے، کدو شریف ہے، یہ غذائیں آپ نے استعمال کرنی ہیں۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں ہماری آج کی بہترین ہوم ریمیڈی۔ اس میں پہلے نمبر پر ہے جی شہد۔ دوستو شہد عطیہ خداوندی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، حجامہ کے کٹ میں، اور شہد کے پینے میں، اور آگ سے داغنے میں۔ اب اس میں آگ کے داغنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے، تو گویا شہد جو ہے وہ شفا ہی شفا۔ چھوٹا شہد لینا ہے، خالص شہد لینا ہے، 1 چمچ شہد لیں آپ، 1 کپ پانی میں آپ نے یہ شہد ملا دینا ہے، پانی نیم گرم ہو تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اب اس میں آپ نے 1 گرام ہلدی ڈال لینی ہے، 1 کپ نیم گرم پانی اور 1 گرام اصل عمدہ ہلدی جو پورے آپ کو اعتماد ہو، تو یہ اچھی طرح حل کر کے آپ نے خالی پیٹ پی لینا ہے۔ یہ 1 وقت کی خوراک ہے، خالی پیٹ استعمال کریں، کھانا آدھا گھنٹہ بعد کھائیں، صبح بھی استعمال کریں، دوپہر کو بھی استعمال کریں، شام کو بھی استعمال کریں، اور یہ کم از کم آپ نے 1.5 سے 2 ماہ استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ پہلی، دوسری، تیسری خوراک سے السر کے جو شدت ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن مدت آپ نے پوری کرنی ہے، اور اس کے بعد چاہے جس بھی لیبارٹری سے جا کے ٹیسٹ کرا لیں، انشاءاللہ اسٹمک السر ہو یا السریٹیو کولائٹس ہوگا یا جسم میں کسی بھی مقام پہ زخم ہوگا وہ ٹھیک ہو چکا ہو۔